नमस्कार साथियों। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी के लिए एक शानदार भाषण लेकर आई हूँ। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक बटन प्रेस जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में वंदे मातरम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हिंदी दिवस पर एक शानदार भाषण। आदरणीय मुख्य अतिथि, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति की राह ले जाना है। केवल एक दिन ही नहीं, हमें नित्य हिंदी दिवस मनाना है। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज इस पावन दिवस पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिला। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था और 14 सितंबर 1949 के दिन संविधान सभा में एक मत से यह निर्णय लिया गया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में भारत की कार्यकारी और राजभाषा का दर्जा आधिकारिक रूप में दिया गया। हिंदी हमारे दिल की भाषा है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, संसद से लेकर सड़कों और साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह संवाद का सबसे बड़ा पुल बनकर हमारे सामने आती है। सोशल मीडिया या तकनीकी के इस युग में भी हिंदी की नींव नहीं हिली, बल्कि और ज़्यादा प्रखर होकर निखर कर हिंदी हमारे सामने आई है। दरअसल हिंदी अपने आप में संपूर्ण है, अपने आप में गौरवमयी भाषा है। साल 1899 लॉस एंजल्स, अमेरिका, हमारी ज्ञान परंपरा के शिखर पुरुष स्वामी विवेकानंद जी से एक अमेरिकन ने पूछा, हाउ आर यू स्वामी जी? स्वामी जी ने उत्तर दिया, मैं अच्छा हूँ। अमेरिकन को लगा स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए हिंदी में जवाब दे रहे हैं। पर उस अमेरिकन को टूटी फूटी हिंदी आती थी, तो अगला सवाल उसने हिंदी में पूछ लिया, भारत से यहाँ आकर कैसा लग रहा है? इस बार स्वामी जी ने उसे अंग्रेजी में उत्तर दिया, आई एम फीलिंग गुड, योर कंट्री इज ब्यूटीफुल। अमेरिकन ने कहा, मैंने आपसे अंग्रेजी में सवाल पूछा तो आपने हिंदी में जवाब दिया, और अब जब हिंदी में पूछा तो आप अंग्रेजी में बोल रहे हैं, ये क्या पहेली है? तो स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, जब तुमने अपनी मातृभाषा में सवाल किया तो मैंने अपनी मातृभाषा में उत्तर दिया, लेकिन जब तुमने मेरी मातृभाषा का सम्मान करते हुए हिंदी में प्रश्न पूछा तो मैंने तुम्हारी मातृभाषा का सम्मान करते हुए अंग्रेजी में उत्तर दिया। स्वामी जी के इस सवाल से उस अमेरिकन का हृदय भर आया। हिंदी की तुलना में अंग्रेजी को श्रेष्ठ बताने वालों से मेरा निवेदन है कि हिंदी तेलुगु या हिंदी मराठी के नाम पर हमें मत बांटिए। 1952-53 में पोट्टी श्री रामुलु एक बहुत बड़े गांधीवादी नेता थे। 1952 में उन्होंने तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग राज्य बनाने को लेकर आमरण अनशन किया। अनशन के 56वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू घबरा गए, उनको झुकना पड़ा और 1953 में भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश, और इसके बाद भाषा के ही नाम पर एक के बाद एक कई राज्य बनते गए, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मेघालय, त्रिपुरा इत्यादि। देश जितना भाषाओं के नाम पर बढ़ता जा रहा है, भाषाओं के बीच, समाज के बीच वैमनस्य और क्षेत्रवाद उतना ही बढ़ता जा रहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी लिखते हैं, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही को सूल। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सबगुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान के रहत हीन के हीन। भाषाएं या माताएं छोटी या बड़ी नहीं होती, माताएं केवल सम्माननीय होती हैं। हिंदी हिंदुस्तान की भाषा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों की पहचान है। आज के आधुनिक युग में हमें अंग्रेजी भाषा भी सीखनी चाहिए, ज़रूरी है, लेकिन हमें अपनी मातृभाषा
हिंदी को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें हिंदी है हम वतन है नारे का सदैव सम्मान करना चाहिए। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर से हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।